हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल के लेक्चर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन फॉर्म में जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं तो आप उसको x और y की फॉर्म में शो करते हैं। ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है। जब आप पोलर फॉर्म में आते हैं तो r और थीटा की फॉर्म में, ये r और थीटा का सिस्टम है, ये x और y का सिस्टम है। जब आप x और y से r थीटा में आते हैं तो आपके पास तरीका क्या है, x की जगह आप हमेशा वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। ओके, अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास z इज इक्वल टू, जैसे आप x प्लस आयोटा y लिखते हैं, यहाँ आपके पास r क्या होगा और थीटा क्या होगा। r आपके पास z मॉड होगा। z मॉड मीन x प्लस आयोटा y, तो वो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर आप करके इसके अंदर लिखेंगे और ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ये वैल्यू आपके पास r की होगी एंड आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं ये दोनों वैल्यूज को पुट करके। फॉर एग्जांपल, अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं r cos थीटा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हम स्क्वायर रूट के अंदर डाला, इज इक्वल टू r स्क्वायर को आपने कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आप जानते हैं। हमने डायरेक्टली पुट कर लिया, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास r आता है, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया कि r इज इक्वल टू जी मॉड हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आती है, थीटा की वैल्यू हमारे पास टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में y और x गिवन होगा, आप y ओवर x करेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब मैं आपको इन दोनों बातों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल कराती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, आपने एक्सप्रेस करना है -2 प्लस 2 आयोटा। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसको एक्सप्रेस करना है इन पोलर फॉर्म। आपको पता चल जाएगा कार्टेशियन से पोलर में आपको जाना हो तो आप क्या करेंगे। ओके, आपके पास x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि ये x प्लस आयोटा y होता है। अब आपके पास r की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। आपने x की वैल्यू यहाँ पुट की -2 होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 2, आपने उसे पुट किया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। माइनस की वैल्यू जब भी इवन नंबर होती है वो प्लस हो जाता है, आप जानते हैं ये 2 2s are 4 प्लस 2 2s are 4। इन दोनों का हमने स्क्वायर रूट ओपन कर लिया, दैट इज 8। 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को आप स्क्वायर रूट 2 ओपन करके 2 प्लस 2 प्लस 2 करें तो आप इसको 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। ओके, हम थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। अच्छा, यहाँ ये साइड पे हम थीटा निकाल लेते हैं। थीटा आपके पास आएगा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। दैट इज इम्पोर्टेंट, मैं चाहूँगी हम रेजर यूज करके ऊपर से अरेज कर लेते हैं। ये हम निकालना चाह रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू कार्टेशियन फॉर्म से। आप पोलर में जाना चाहें तो आपको क्या क्या फाइंड करने की ज़रूरत पेश आती है। ओके, हम यहाँ पे अब थीटा निकालने लगे हैं।
थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। टेंजेंट इनवर्स आपके पास y की वैल्यू क्या है 2 ओवर x की वैल्यू -2। आपने 2 को कैंसिल किया। टेंजेंट इनवर्स इंटू -1। टेंजेंट इनवर्स 1 हमारे पास कहाँ पे होता है? आप यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स 1 आपके पास π/4 आता है, तो हमारे पास यहाँ पे ये आएगा -π/4। हमने अपना जो हमारे पास एंगल आया है वो आया है -π/4। ओके, हम लोग आर्गुमेंट निकालने जा रहे हैं। आपके पास -π/4 आए। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हमने जब भी आर्गुमेंट निकालना होता है, थीटा निकालना होता है, हमने यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना होता है। ये आपके पास क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके पास यहाँ पे 0 वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 0, यहाँ पे आपके पास है π/2, यहाँ पे आपके पास पाई है, यहाँ 3π/2 एंड यहाँ पे आपके पास 0 के साथ अगेन 2π। ये असल में आपके पास क्लॉकवाइज चलता है, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉकवाइज आपके पास 2π, सेकेंड इज 2π। तो आपने अगर यहाँ पे एंगल निकालने होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास आएगा π/2 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है π/2 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास आएगा π/2 प्लस थीटा, या फिर आप पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आप पाई प्लस थीटा लिखेंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आप 3π/2 प्लस थीटा लिखेंगे या फिर 2π माइनस थीटा लिखेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि यहाँ 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के लिए, और या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा। अब हमारे पास जो एंगल है ओके, थीटा इज इक्वल टू, आप देखें यहाँ आप ऊपर जाएं, x की वैल्यू आपके पास है -2, y की वैल्यू है 2। आपने देखना है कि आपके पास जहाँ x -2 हो एंड y 2 हो, क्वाड्रेंट्स में आपने चेक करना है। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे x आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है। जिसकी आपने पोलर फॉर्म निकालनी थी, वहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। इसका मतलब है आपका थीटा एग्जिस्ट कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप उसको या तो π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं या पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। हम लोग इसको लिख रहे हैं पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा है हमारे पास -π/4
पाई प्लस पाई बाई 4 एंड आपने इसको सॉल्व किया 4 पाई प्लस पाई ओवर 4 दैट इज 5 पाई बाई 4। इसको आप कहते हैं, जब आप किसी थीटा को निकालने के लिए क्वाड्रेंट्स का यूज़ करते हैं, आप इसको कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो थीटा जिसको जस्ट थीटा हमने यहाँ से निकाल लिया था, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स से थीटा हमारा माइनस 5/4 निकल आया था, लेकिन हमने कोऑर्डिनेट्स में चेक किया कि हमारा थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है। हमारा थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा था, फिर वहाँ से हमने जो थीटा निकाला उसको आप बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सो अब हम अगर हम इसको वापस पुट करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रेज लेके थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कैसे करते हैं, z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी r की वैल्यू रखनी है जो कि आपके पास आई है 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस आपके पास थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है 5 पाई/4 प्लस आयोटा साइन थीटा अगेन आपके पास आया है 5 पाई/4। ये आपके पास पोलर फॉर्म आ गई है किसी कम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए, पोलर फॉर्म। ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। बाय।